ये 4 दिन बाद शेर जैसी दहाड़, ये 4 दिन बाद धनु राशि वाले बनेंगे बबरी शेर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। धनु राशि वालों की काया पलट होनी है, होकर ही रहेगी। ये चीते की दौड़ में अब शेर की दहाड़ ये 4 दिन बाद अब पूरी होगी और धनु राशि वालों के फिर से दिन फिरेंगे। मित्रों, शेर एक ऐसा जानवर है जो कि जंगल का राजा है और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कपकपाता है। हाथी भी डरकर भाग जाता है जब शेर अपनी दहाड़ पर आता है। ऐसा ही धनु राशि वालों का जीवन अब लौट के आने वाला है। 2 ग्रहण निकल गए। साल के जो 2 ग्रहण थे वो बहुत बहुमूल्य थे, जो कि धनु राशि वालों की जिंदगी में उथल पुथल करने वाले थे। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जीवन अस्त व्यस्त होता है, उथल फुथल होता है। और शनि वक्री जब होता है तो जीवन प्रभावित होता है। मगर पुनः ग्रहण के बाद ग्रहण हटता भी है, अंधेरे के बाद उजाला होता भी है, भूकंप के बाद सुनामी के बाद भी नया सवेरे का जन्म होता है। ऐसे ही जीवन में जब काया पलट होनी होती है तो शेर की दहाड़ से ये पूरा जंगल कपकपाता है। तो चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को लाइक कर लेना जो है वीडियो को हमारी, और चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे बैक टू बैक आपको जानकारियां सारी वीडियो की मिलती चली जाए। इस समय अगर बात करें तो ये जो 2 ग्रह हैं वो दिग्गज बने हुए हैं और 4 दिन में काया जो है पलट जाएगी, काया कल्प हो जाएगी धनु राशि वालों। 2 ग्रह कौन से हैं तो इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला जो ग्रह है वो है बुध। बुध एक ऐसा सर्किट है जो लाइट का सर्किट है। पूरी बिजली का जो सर्किट है, जो कि एक फ्यूज है, वो बुध का काम करता है। अगर वो फ्यूज हटा देते हैं पूरी लाइट ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, काम नहीं होता। ऐसे ही बुध एक सर्किट का काम है। अगर बुध किसी चंडाल चंगुल ग्रह के संग फंसा होता है तो उसकी जो शक्तियां हैं, क्योंकि बुध वाणी का, माइंड का, पैसे का, फाइनेंस का कारक है। आपके जीवन की कार्यशैली, डेली दिनचर्या क्योंकि पैसे से ही निकलती है, उसका कारक बुध है। जब बुध केतु के संग युति बनाता है, राहु के दृष्टि गोचर में आता है, तो बुध की जो प्रभावितता है, शक्तियां हैं, वो खत्म हो जाती है। अक्टूबर सन 2024 चल रहा है, उसके 10 दिन निकल गए। अब 11वें दिन की बारी है, यानी 11 अक्टूबर सन 2024 से 7:49 पर सुबह के प्रातः काल में ही बुध जो है अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। जो कि बुध इस समय चल रहे थे कन्या राशि में, और कन्या राशि को छोड़ देंगे अपनी वैसे स्वग्रही राशि थी। इसमें भद्र महापुरुष राजयोग बना, नीचभंग राजयोग बना, मगर उन राजयोगों का ज्यादा फायदा धनु राशि वालों को नहीं मिला। क्योंकि बुध केतु के संग जब युति बनाते हैं, राहु के संग युति बनाते हैं, तो ये क्या है, संग के संग में शुभ युति भी बनाने के साथ साथ जड़त्व योग युति भी बनाते हैं। तो जड़त्व योग युति क्या करती है, बुद्धि को जड़ देती है, फाइनेंस को जड़ देती है, पैसे का रुकाव हो जाता है। जैसे पानी एक गड्ढे में सड़ता रहता है, वो कीचड़ बन जाता है, वैसे ही जब पैसा आता नहीं है, फ्लो होता नहीं है, काम धंधे चलते नहीं है, कर्जा हो जाता है, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो ये बुद्ध की निशानी है। तो बुद्ध की जो चाल है वो बदलेगी और 11 अक्टूबर सन 2024 से सुबह के 7:49 पर प्रातः काल ही बुद्ध महाराज अपना रास्ता केतु के संग छोड़ देंगे, राहु के चुंगल से, दृष्टि गोचर से निकल जाएंगे और धनु राशि वालों के 11वें घर में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की, क्योंकि ये 4 दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आप देखना आपका जीवन एकदम से बदल जाए। दूसरा ग्रह भी इस युग में धन देने वाला ग्रह है, धनु राशि वालों को मान सम्मान देने वाला ग्रह है, प्रेम का कारक है, सुंदरता का कारक है, जीवन में कला का कारक है, जीवन में भोग सुख सुविधाओं का कारक है, वो है शुक्र। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र की भी स्थितियां धनु राशि वालों को चमका देने वाली होती है। क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि चमक धमक ग्लैमर का कारक है, फैशन ब्यूटी डिजाइनिंग का कारक है, गाड़ी घोड़े भवन का और मकान का। तो यहाँ शुक्र महाराज 11वें घर से निकलकर ये 13 अक्टूबर सन 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे। इनका 9:40 पर ये भी प्रातःकालीन राशि परिवर्तन होगा और ये 11वें घर से निकल के धनु राशि वालों के 12वें घर में बैठ जाएंगे। 12वें घर का शुक्र बहुत ज्यादा बेस्ट शुक्र माना जाता है, फल दीप का, फल भाव के अनुसार और कालांतर के अनुसार, क्योंकि 12वां घर भोग का है, भोग का स्वामी भोग में बैठता है, तो जीवन में लग्जरी अवश्य। यहाँ 11वें घर में बुध का जाना
11 अक्टूबर सन 2024 से 13 अक्टूबर सन 2024 से शुक्र का राशि परिवर्तन करना, ये 4 दिनों में ताबड़तोड़ जिंदगी में बदलाव आएंगे। बदलाव शुभ समाचार के रूप में आएंगे, धन देने के रूप में आएंगे, काम बनने के रूप में आएंगे, आपकी प्रोग्रेस को लेकर। क्योंकि धनु राशि वाले काफी समय से उनका महीना 1.5 महीना उतार चढ़ाव करता हुआ जा रहा है। एक तो ये शनि का वक्री होना, ऊपर से बुध केतु की युति होना, शुक्र ने तुला राशि में भी कुछ फल दिए, कुछ नहीं दिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध राहु की युति परमानेंट फिक्स है, या आपकी कुंडली में पितृदोष फिक्स है, या कुंडली में कुछ ऐसे दोष लगे हुए हैं जो जड़ रहे हैं कुंडलियों को, तो ये फिर क्या है, और परेशानियों में डाल देते हैं। जब तक उनका उपाय नहीं हो, इलाज नहीं हो, गोचर आते हैं और चले जाते हैं। ये उन धनु राशि वालों को लाभ 100% मिलेगा जिनकी कुंडली में ये दोष नहीं है। और दोष कैसे आते हैं, जब आप पुनर्जन्म में कोई पाप करे आए, जर जोरू जमी शनि के सिद्धांतों को तोड़े आए। मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कि जर जोरू जमी शनि के सिद्धांत को तोड़ने से क्या दुष्प्रभाव आपको मिलते हैं। या कहीं किसी भी रूप में अगर कुंडली में दोष आ गए, बुध राहु, बुध केतु, शनि बुध, राहु सूर्य की युति, शुक्र की युति, ये अगर आ जाती हैं तो वो व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ता है, फायदा होता नहीं है। मंगल राहु, मंगल केतु की युति से दुनियावी फायदा होता नहीं है। तो इन युतियों को शांत करवाने से ही इनके शुभ फल गोचर के मिलेंगे और ये 4 दिन में आपकी जिंदगी बदलेगी। तो अगर ऐसे योग हैं या इन युतियों के होने के बाद भी आपके काम नहीं बनते, आपको नुकसान हो जाता है, लाखों करोड़ों के कर्ज हो जाते हैं, हाथ पैर टूटते रहते हैं, स्वास्थ्य खराब होता रहता है, पाइल्स, बवासीर, भगंदर, घुटनों में दर्द, मूत्र संबंधित विकार, किडनी लिवर संबंधित रोग, खून से संबंधित चाहे खूनी रिश्ते हो, चाहे अंदर खून ब्लड में इन्फेक्शन हो, इससे संबंधित या चमड़ी से संबंधित रोग, दांत खाज, खुजली, किसी भी तरीके से अगर आपके ये रोग रहते हैं और ये परमानेंट हो गए और इधर भूमि विवाद चल रहा है, इन रोगों के साथ साथ कोई ना कोई परेशानी हो रही है, आपके जीवन में शुभता नहीं आ रही, तो फिर समझ लो कि कुंडली में कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि धनु राशि वाले करोड़ों लोग, अब उनकी कुंडलियों में अलग अलग योग है। कोई इस समय बहुत अच्छी पोस्ट लेंगे, किसी की सरकारी नौकरी लगेगी, किसी का ट्रांसफर हो सकता है अच्छी जगह अगर आप जॉब कर रहे हैं, या किसी की जॉब लग सकती है, या कोई विदेश यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा में जो है हवाई सफर कर सकता है, क्योंकि इस समय करेंगे। कोई नया सामान ला सकते हैं आप, ये अच्छा ही बता रहा हूं मैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में दुष्ट योग या कहीं ना कहीं कोई ब्रह्मक योग, पुनर्जन्म के पेंडिंग कर्मांश नहीं रह गए, कुंडली जड़ नहीं रखी है, तो कहीं ना कहीं शुभता अवश्य आएगी। कोई ना कोई विदेशों से लाभ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जब 12वें घर में जाता है तो वो व्यक्ति को विदेशों से, फॉरेन कंट्री से लाभ हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, चाहे विदेश का सफर करना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, या वहां पे रहकर कोई कार्य करना चाहते हैं। और दूसरी जगह अगर दोष होते हैं तो वो व्यक्ति की भुगतान खत्म ही नहीं होती। कोई राजयोग बन रहा है मगर उसके जीवन में कष्ट दूर नहीं हो रहे। तो भैया इससे जो है अगर पीछे छुड़ाना चाहते हो तो एक बार कुंडली का अपना दर्पण, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलता है, उसे चेक अवश्य कराएं। जैसे आप कोई इलाज कराने अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। फीस देने से नहीं डरे, क्योंकि समाधान आपका हो रहा है, हल आपका निकल रहा है, परेशानी से आप बच रहे हैं। तो जैसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहते हैं कि भाई किसी पड़ोस में पूछे आए या कहीं पूछे आए कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर साहब का बताओ नंबर, जिससे हम अपॉइंटमेंट लें और उनसे इलाज करवाएं, क्योंकि हमें सही होना, स्वस्थ होना। तो ऐसे ही कलयुगी रेमेडीज आपको करना जरूरी है, क्योंकि कुंडली दर्पण है, आपकी जड़ है। तो मैं बार बार कहता हूं जड़ पे काम करो। उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जो इन पचड़ों से बचे हुए, कुंडली के दोषों से मुक्त है, तो उनके लिए तो ये समय बहुत शुभदायक रहेगा। तो मेरी बात आप भली भांति समझ गए होंगे। तो ये 4 जो दिन है वो शेर जैसी धाड़, बबरी शेर जैसी धाड़ धनु राशि वाले धाड़ेंगे, जीवन में चौड़ के चलेंगे। हर वो डिजायर्स होगी पूरी तुम्हारे जीवन में, हर जो है मुद्दे सफल होंगे और शत्रु पक्ष से जीवन भर पीछा छूट जाए। तो जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी राहु केतु के ट्रांजैक्ट से निकलेंगे, तो उससे भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हर तरीके से शुभ समाचार मिलेंगे, शुभकामनाएं। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद सदा साथ रहेगा।